आज हम लोग पुनः ऐसे पढ़े क्रिया पढ़ेंगे। क्रिया माने होता है क्रिया, ये हिंदी शब्द है, उसको क्रिया खोट्ठा में ऐसा लिखल जाएगा क्रिया। तो दोनों को रिपीट करते हैं उसको संक्षेप में। तो मूल यानी क्रिया से किसी काम का होना या करना समझा जाएगा, है ना। जिस शब्द से किसी काम का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। ये हुआ किसी काम का, जैसे वो पढ़ना, चलना, खाना, सोना। अब ये जो क्रिया का मूल रूप है, यानी इसको क्रिया कहते हैं जिसमें ना जुटा हुआ है कोई काम। जैसे पढ़ने से पढ़ने का काम होगा, चलना चलने का काम हो रहा है ना, या खाना खाने काम, सोना सोने का काम। तो किसी काम का होना या करना, काम कर रहे हैं तो पढ़ने का काम कर रहे हैं, पढ़ने का काम हो रहा है या पढ़ने का काम कर रहे हैं, ये चलना चलने की क्रिया हो रही है। तो इस तरह से यानी ये शब्द हुआ जिससे किसी काम का होना या करना समझा जाएगा। तो इस तरह से इसको क्रिया की परिभाषा ये है। अब इसमें जो है क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु में यानी जैसे यहाँ खाना में खा हटा देंगे, ना, ये ना हटा देंगे तो खा हो जाएगा, धातु हो जाएगा। ये जो खा है यानी पढ़ना में पढ़, चलना में चल, खाना में खा, सोना में सा, ये जो है धातु है। अब इसको धातु यानी कहेंगे जिसमें ना हटा देंगे उसको धातु कहेंगे। अब इसी खोट्ठा में क्या हो जाएगा, हिंदी में ना जोड़ के धातु बनाया जाता है, क्रिया बनाया जाता है। धातु में ना जोड़ेंगे तो क्रिया बन जाएगा, खोट्ठा में एक जोड़ेंगे तो क्रिया बनेगा। खोट्ठा में ही अंतर है, यानी यहाँ एक जोड़ना है। जैसे पढ़ना में पढ़े, पढ़ धातु हो गया, या एक जोड़ेंगे तो एक साथ में कि पढ़ एकार में चढ़ जाएगा, पढ़े। चल में एक जोड़ेंगे तो चलेक, है ना। अब खा में जोड़ेगा तो हो जाएगा, यहाँ इसमें मात्रा नहीं चढ़ेगा इसलिए ये लिखाएगा खाएक, ऐसे, है ना। पी में भी नहीं मात्रा जुटता है इसलिए वहां लिखाता है पी एक, ऐसी अंतर है। पी एक यानी एक पूरा यहाँ अलग रह जाएगा। जैसे ये चूंकि यहाँ मात्रा एकार नहीं चढ़ रहा, ये अकारांत शब्द है ना। जिस शब्द के अंत में आकार नहीं रहेगा उसी में मात्रा चढ़ेगा, है ना। जैसे चल और पढ़, लिख, ये सब जो है, जैसे यहाँ पढ़ में आकार नहीं है, चल में आकार नहीं है, यानी हंसना में, है ना, हंस में या लिख में, ये सब बिना अकारांत शब्द है। इसको अकारांत माने जिसके अंत में आकार नहीं रहेगा और आकारांत हो जाएगा। जैसे ई आकार है तो इसको ईकार कहेंगे, है ना। यानी इसमें कौन सा मात्रा लगा हुआ है, तो मात्रा जो लगता है उसी को इकारांत आकारांत कहा जाता है। तो हम लोग खोट्ठा में विशेष करके यानी पढ़ में एक जोड़ना, एक प्रत्यय जोड़ना है, तो प्रत्यय में बिना आकार में एकार चढ़ जाएगा, तो पढ़ेक हो गया, चलेक हो गया, या लिख में हंसेक हो जाएगा, लिख में लिखेक हो जाएगा, है ना। बोल में बोलेक हो जाएगा, ऐसे बोलेक, यानी ये क्रिया बन गया। यही हुआ मूल क्रिया। इसी को मूल क्रिया कहते हैं जो धातु में बनता है और क्रिया का काम होता है। अगला दूसरा आ जाएगा व्युत्पन्न क्रिया, यानी जो धातु छोड़ के, धातु रहेगा लेकिन क्रिया मूल क्रिया नहीं रहेगा, उसको मूल क्रिया नहीं कहते हैं। दूसरा व्युत्पन्न क्रिया या बनवल क्रिया, खोट्ठा में बनवल क्रिया। बनवल क्रिया केकरा कहेंगे, तो जो
क्रिया को छोड़ के अन्य शब्दों से बनाया जाएगा, यानी दोसर से बनवल जाएगा। कौन चीज? तो ओकरा नाम धातु कहल जाता है ना। क्रिया छोड़ के जोड़ेंगे किसमें? संज्ञा। संज्ञा रहेगा या सर्वनाम रहेगा या विशेषण रहेगा या अव्यय रहेगा या विशेषण, उसी को कर देते हैं हिंदी में, है ना। तो ये है विशेषण। तो ये जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय में जुटेगा। अब इसको हम देखते हैं, जैसे हम लोग खोट्ठा वाला है, हिंदी को भी साथ में इसको लेके चलना है। तो जैसे वह संज्ञा में हाथ में संज्ञा, जैसे हाथ या बात में जोड़ेंगे तो हो जाएगा बतियाना। बात से बतियाना हो जाएगा, यही थोड़ा चेंज हो रहा है। हाथ से हथियाना, सलात से लतियाना। सर्वनाम में अपना आता है, एक तो अपना से अपनाना। विशेषण जैसे हुआ सुंदर या चिकन, पकड़िए ज्यादा अच्छा रहेगा, चिकन, चिकनाना, है ना। अब अव्यय एक लेते हैं, जैसे ऊपर, उपराना की जगह पर उपलाना, या बाहर हो गया तो बहराना। ये हिंदी में वर्ड बनेगा, यानी ये अव्यय है, ये दोनों संज्ञा हो गया, ये सर्वनाम है, चिकन सुंदर, है ना, ये विशेषण है, ये अव्यय है। कहने मतलब क्रिया को छोड़ के दूसरे शब्द से बन रहा है। अब इसे खोट्ठा में क्या जोड़ेंगे? एक जोड़ना, भले ना जोड़ना है तो बतियाएक ऐसे, है ना। हथियावेक एक जुड़ रहा है, लतियावेक, अपनावेक, यहाँ वह लग गया, एकार लगाया तो अपनाओ, फिर यहाँ हो जाएगा चिकनावेक, उसे हुआ उपलावेक। तो इस तरह से नाम धातु क्रिया मुझे बताए थे, उसने ये हो गया, यानी ये बन गया बनवल क्रिया में, तो इसको नाम धातु कहेंगे। इसको जो बन रहा है इसको ये नाम धातु कहेगा, और इसको नाम धातु क्रिया या नामित क्रिया, नाम धातु कहेंगे या नामित, दोनों शब्द को याद रखना है। यानी इसको नाम धातु कहेंगे या नामित कहेंगे, शॉर्ट में नामित क्रिया या नामित धातु। तो नाम धातु बोला जाता है, यानी लिख दिए नाम धातु, धातु को, और बाकी क्रिया बनेगा नामित क्रिया। अब प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक होता है कि जो स्वयं न करके दूसरे से करवाया जाता है, उसको प्रेरणा, यानी दूसरे से को काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है, इसलिए प्रेरणार्थक शब्द आया। कोई स्वयं नहीं करेगा। जैसे एक आता है, जैसे गुड़ी, चिड़िया उड़ती है ना, तो चिड़िया स्वयं उड़ेगा, लेकिन अगर कोई ढेला मार के उड़ा दिया जाएगा तो क्या चिड़िया, है ना, या पतंग उड़ाया जाता है ना, पकड़ेगा कुछ पतंग उड़ता है, तो उड़ाने का क्रिया। तो वही हुआ, जैसे पढ़, प्रेरणार्थक होता है दो तरह का, पढ़ हुआ पढ़ना, मूल क्रिया, या लिख दे रहे हैं मूल क्रिया। ये प्रथम प्रेरणार्थक हो जाएगा, प्रथम यानी पढ़ाना, आना इसमें जुट गया पढ़ में, या ना जुटता तो आना। द्वितीय दूसरा, पढ़वाना, ये हो गया। ये पढ़ना स्वयं पढ़ेगा, उसको पढ़ेगा, इसमें हो गया पढ़ाना, जैसे टीचर पढ़ाता है ना, पढ़ा रहे हैं। और पढ़वाना यानी वो आदमी किसी दूसरे से
पढ़वा रहा है 3rd person। यहाँ एक दो है ना, जैसे गार्जियन बच्चा को ट्यूशन पढ़वाता है, नहीं कहता वो पढ़वा रहा है, तो वो पढ़वाना, यानी यहाँ ये सीधे स्वयं नहीं, जो पढ़ा रहा है वो नहीं पढ़ेगा, है ना, पढ़वाना में दूसरे से पढ़वा रहा है, यही हुआ। तो यही जानना है दोनों में, हिंदी में कि यहाँ आना जुटा, पढ़ में आना, और यहाँ वाना जुट गया, है ना, हिंदी में। अब उसी को खोटा में हम लोग कर देंगे, जैसे कि यहाँ पढ़ेक, एकार में पढ़ेक, तो पढ़ावेक, यहाँ एक जुटा है, पढ़ावेक, या पढ़वावेक, पढ़वावेक, क्रिया प्रत्यय वही जुट रहा है, लेकिन इसका रूप चेंज कर रहा है थोड़ा सा, यानी वही इसका मीनिंग पकड़ रहा है कि पढ़ावे का मतलब कि वो पढ़ा रहे हैं, जैसे यह भी पढ़ा रहे हैं, और ये पढ़वा किसी दूसरे से, तो पढ़वावे, पढ़े, पढ़वावे, यही हुआ, यानी प्रेरणार्थक क्रिया। तो ये सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। अब फिर होता है इसको अनुकरणात्मक। अनुकरणात्मक जो है, एक शब्द को 2 बार रिपीट करके, है ना, जैसे खट खट आना, खट खट हो गया, उसमें आना जोड़ दिया, खट खट आना, फड़ फड़ाना, है ना, गर गराना, यानी रिपीट करके जो शब्द को बनाया जाता है उसी को हिंदी में ही समझ लेना है, वो अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं इसको, है ना। एक शब्द को अब खोटा में हो जाएगा, इसको खट खटावे, खट खटावे, है ना, फड़ फड़ाएक, फड़ फड़ावेक न फड़फड़ाएक, क्या उच्चारण में उसको आना चाहिए, बोध होना चाहिए। अपने फड़फड़ाएगा तो उसको तो फड़फड़ाएक, और गरगराएक, गरगराएक, है ना, उच्चारण में लेना है, अपने शब्द से उसके अनुसार नहीं चलना है कि बनावट ऐसे बनेगा, जो उच्चारण में आएगा उसी को लेना है। तो ये हो गया इसको अनुकरणात्मक। तो ये एक एक छोटा छोटा। अब सहायक क्रिया, इसको पहले लेते हैं, फिर इसको मूल क्रिया का अलग भेद चलेंगे। तो सहायक क्रिया जो मूल क्रिया को सहायता करेगा उसको सहायक क्रिया कहते हैं। तो जैसे इंग्लिश में एमिजार होता है, तो उसी तरह से हिंदी में है, था, थी, थे, ये जो है, और उसको सहायक क्रिया ही है, गागे गी नहीं आएगा, है ना। तो ये सहायक क्रिया इंग्लिश में भले जैसे एम इज आर, वाज वेयर, शैल विल, है ना, तो कैन कोड भी चलता है कि कैन से कोड बना, तो लेकिन सहायक क्रिया ही है जो इसको हर एक वाक्य में क्रिया की सहायता करेगा। राम खाता है, राम पढ़ता है, तो वो है सहायक क्रिया। हमने खोटा में भी सहायक क्रिया है, तो एक अलग अलग टेंस में बताया कि काल में कि है का अलग होता कि रहे, है ना। जैसे राम एगो छुआ हल, तो यहाँ अलग अलग, एगो छुआ लागे, है ना, ये सहायक क्रिया, छुआ के बाद ये लागे कर दिया, है ना। तो काल में ये सब बताया गया, सहायक क्रिया इसमें भी है। तो सहायक क्रिया इसको जानना है। आगे संयुक्त क्रिया, या 2 क्रिया मिलकर बनेगा एक क्रिया। संयुक्त क्रिया में, संयुक्त क्रिया जैसे हुआ गिर पड़ा, हिंदी में हुआ गिर पड़ा, गिर पड़ा, वह चला गया, है ना, वह जा रहा है। तो ये डबल क्रिया चल रहा है ना। इसी को 2 क्रिया मिलकर एक क्रिया का काम करेगा, तो उसको, है ना। अब खोटा में इसी का आ जाए गिर पड़ल, गिर पड़ा का गिर पड़ल, है ना, चल गेल, चला गया, चल गेल, है ना, वह जा रहा, वो जाए लागल है ना। तो वो जाए लागल, इसको अनुवाद खाली कर देना है कि वो चल गया, तो वो चल गेल,
चल गेल भूतकाल में आ गया, और वो जाय रहल है या जाय लागल है, जाय रहल है या वो जाय लागल है। लागल है, ये जो है यही हुआ डबल क्रिया, दो क्रिया मिल करके एक क्रिया का काम करेगा, तो उसको कहते हैं संयुक्त क्रिया। आप पीछे दिन उसको जो भी है आगे और जानना है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया लगता है दो काम होगा, दो काम एक साथ होता है तो एक काम पहले होगा एक काम बाद में होगा, क्रम आगे, एक काम करने के बाद दूसरा काम। जैसे हुआ कि नहा कर खाना है ना, नहाएगा तब खाएगा, तो जैसे है कि हुआ हिंदी कह दे स्नान करता है ना, वह खाता है तब खाता है, या जो भी है, यानी एक क्रिया दो काम है ना। स्नान करेगा तब खाएगा, तब उसका हो जाएगा कि वह स्नान करके खाता है, पूजा करके खाता है ना। या तो ये दो काम है, स्नान करना के बाद खाना, तो ये करके हिंदी में, तो उसे खाकर, यही पहचान है, कर रहेगा वहां, वह खाकर सो गया है ना, वह पढ़कर सो गया, तो पढ़ना है, सोना भी है, खाना है, सोना है ना, कुछ भी एक काम करने में दूसरा काम, तो जो पहले काम होगा उसमें कर लगा देगा हिंदी में, यही पहचानना है। अखोटा में इसी को कर के जगह पर अब जानना क्या चीज रहेगा, क्या इस वर्ड को पहचानना है जरूरी। देखिए यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया हिंदी में नहीं बताए थे आप लोग, तो यहाँ जो खाकर, यहाँ ये वह कर लगाना है, पूर्वकालिक क्रिया, खाकर, गाकर, जाकर, है ना। तो याद दिए खाए के, ये कहेगा, ये कहीं कहीं पर खाए के जगह पर ये भी जाना खाए कर, खाए कन नहीं, कून उधर लगा था, गिरी तरफ वाला उधर कून शब्द लगा देगा, खाए कून है ना। इसको पकड़ना का मान नहीं समझ रहे हैं तो वर्ड में आ जाएगा खाए कून, यानी कून जो है वो के की जगह पर कही है, जो खाए के पूर्वकालिक क्रिया में जिसे कर लगाते हैं, कून अलग है, सटा नहीं रहेगा है ना, खाकर या एक साथ है ही, लेकिन खाए के जो है एक साथ रहेगा, यही चीज जानना। उसमें नहीं है किताब में भी, इसको चर्चा इसका नहीं किया है ना, थोड़ा सा ये उसमें छूटा हुआ है। ये कुछ क्षेत्रों में जैसे बोले शिखरिया जो है उधर खास करके गिरिडीह तरफ कौन जोड़ता है ना, ये पूर्वकालिक क्रिया में कहीं पढ़ रहे थे तो बोले कि आखिर इसका मीनिंग क्या होता है, कौन काहे जोड़ता है, तो ये पता चलेगा ये खाकर इसका अर्थ लगाना, कर लगेगा, यानी पूर्वकालिक क्रिया का चिन्ह है। तो ये कभी कभी कहीं प्रश्न कोई दे दे तो इसको पकड़ना कि कौन क्या है, तो ये पूर्वकालिक क्रिया का चिन्ह है, प्रत्यय है। हाँ, तो तानी कौन माने थोड़ा सा वाली कौन, यहाँ ये करके पूर्वकालिक क्रिया में लगेगा, दो क्रिया का में थोड़ा सा को थोड़ा कौन, उसका मीनिंग नहीं कौन में आया, लेकिन ये के यानी खाए के, मैंने एक काम करने के बाद दूसरा काम करना है ना। तो जैसे उसमें आपको अरे संयुक्त क्रिया, जैसे संयुक्त वाक्य को मिलाना सरल क्रिया में बदलना है, तो दो जब काम होगा तो एक ठो को लगाना है, कर लगा पूर्वकालिक क्रिया, यानी बोले ना कि वो खाकर स्कूल गया या पूजा करके खाया है ना स्नान कर खाया, तो ये काम करने में दूसरा काम कर रहा है, दोनों एक साथ जुड़ रहा है। काम तो दिन भर में कई वो काम होता है, लेकिन एक साथ तत्काल में एक साथ क्या करेंगे कि वह खाकर जाएगा है ना, नहीं कहता कि खा के जाना, तो आज सोच ठीक है, तो उसको हिंदी में होगा खा के जाना, नहीं खाकर जाना है, तो हिंदी में कर, उसको हम लोग खोटा में ख के, और उसी को कौन उधर बोलता है। तो कहीं अगर उस वर्ड को कहीं मिल जाए पढ़ने में तो जानिए कौन का मतलब यानी क्रिया के साथ लगल है,
और थोड़ा कुंड तनि कुंड मैंने वो तो तनि जो शब्द है का है अव्यय है, वो क्रिया नहीं है ना, थोड़ा सा। तो उसको इसको जानना है पूर्वकालिक क्रिया ये पहले ने। और प्रेरणार्थक क्रिया जो ये संज्ञा लिखा, कुछ क्रिया जो है सो हिंदी में खास करके क्रिया को संज्ञा के रूप में प्रयोग करता है, उसको क्रियार्थक संज्ञा कहा जाता है। जैसे पढ़ना जरूरी है ना, हिंदी में मिलेगा पढ़ना जरूरी है। आप कहिए ये क्या चीज है पढ़ना, आपको नहीं समझ में आएगा तो समझ में आ जाएगा कि क्या चीज कहता है पढ़ना। खेलना वैसे ही जरूरी है ना, टहलना जरूरी है या घूमना स्वास्थ्य के लिए जरूरी है या लाभदायक है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो ये जो है यानी क्रिया रूप में है, ये वाला घूमना खेलना पढ़ना ये क्रिया रूप में है ना, पढ़ना लगा के, लेकिन ये संज्ञा के रूप में प्रयोग हो रहा है, इसी को क्रियार्थक संज्ञा कहा जाता है ना। क्रिया है, क्रिया ही है लेकिन वो संज्ञा की तरह काम कर रहा है, ऐसा वाक्य मिलेगा। पढ़ना जरूरी, खेलना जरूरी, सोना जरूरी है, तो है ना हिंदी में। अब इसी को खोटा में कर देंगे तो इसको ना को एक बदल देना है, पढ़क का जरूरी है, पढ़क जरूरी है ना, खेलक जरूरी है, हासक जरूरी है ना। तो हासक खेलक जो स्वतंत्र रूप से यानी कर्ता के रूप में प्रयोग हो रहा है तो वो संज्ञा कहलाएगा। यानी कोई प्रत्यय नहीं, पढ़ना ना को वही प्रत्यय है, खोटा में हिंदी में ना, खोटा में एक है, तो इसे उस जगह पढ़क जरूरी है ना, या लागे जरूरी है, चाहे लागे जरूरी लागे, या खेलकता भी जरूरी है, वहाँ टा लगा देगा आदमी बोलने में है ना। खेलकता जरूरी है, खेलना जरूरी है, खेलक जरूरी है, या घूमे जरूरी है, टहलक जरूरी है। तो ऐसा ये सब जो है क्रियार्थ है। अब आगे फिर इसको ले चलेंगे, यहाँ रूप भेद है 8 भेद। अब आगे फिर पुनः हम लोग उसको जानेंगे, मूल क्रिया का भेद है ना, मूल क्रिया का भेद आता है, इसका इस सब का भेद है अलग अलग, लेकिन मूल क्रिया का खास करके कर्म के आधार पर भेद, और ये परीक्षा में ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मूल क्रिया का, इस सब का भेद नहीं है, भेद इसी का मूल क्रिया का, कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर 2 भेद, 2 भेद मतलब अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक और सकर्मक 2 भेद। ये जितना बाकी ये जो है अनुकरणात्मक हो चाहे प्रेरणार्थक हो या संयुक्त क्रिया हो, सहायक क्रिया तो नहीं लेना है, तो स्वतंत्र है, वो तो सहायता करेगा। ये सब जो क्रिया है इसमें सब सकर्मक होगा, अकर्मक की क्रिया नहीं होती है। पूर्वकालिक भी होगा वो भी नहीं, या आकर जाकर ऐसे है, जाना आना अकर्मक क्रिया है, लेकिन जब कर लगेगा तो आगे कुछ न कुछ लग जाएगा, है ना। है अच्छा, बंद कर दे। अच्छा थोड़ा ला देख मिला लो भाई, मिला लीजिए, खुश रहे। अरे जोड़ो वाली ना, तो एगो लड़को आके जोड़ो वाली है, अरे सर ये तो जोड़वे गलती है, तब ये गलत होने के मैं पूरा गलत हो जाएगा। तो इसको जानना है, अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया, यानी जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं रहेगा, न रहने की संभावना रहेगी, उसको अकर्मक क्रिया। और सकर्मक क्रिया जिसके साथ कर्म रहेगा, है ना, या रहेगा या नहीं तो रहने की संभावना रहेगी। जैसे अकर्मक क्रिया होता, क्या लगाकर पहचान करेंगे कि वह घर जाता है, वह घर जाता है, तो ये जाना क्रिया यहाँ क्या लगाए, क्या क्या लगाकर प्रश्न करेंगे, उत्तर क्या आएगा, उत्तर नहीं आएगा। बोले क्या जाता है तो नहीं, ये जो है ये कर्म नहीं है, ये पूरक है, यानी वाक्य को अर्थ को पूरा कर रहा है। ये इसमें कर्म, जाना के लिए कोई कर्म जरूरत नहीं लग रहा है, इसलिए यह जो अकर्मक है, बिना कर्म का है।
और उसी को जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, पढ़ना क्या है, क्या पढ़ता है, यहाँ लगाइए, क्या लगाकर प्रश्न कीजिए, क्या पढ़ता है, तो संभावना यह बनेगा कुछ न कुछ पढ़, किताब पढ़े, कागज पढ़े, चिट्ठी पढ़े, कुछ पढ़े, लेकिन कुछ न कुछ पढ़ रहा है, यानी कर्म है। तो जब कर्म रहेगा तो ये क्रिया सकर्मक है। लेकिन यही पढ़ना और खेलना दो क्रिया ऐसी है जो अकर्मक भी हो जाती है, जिसका जवाब नहीं आएगा। जैसे कि लड़के मैदान में खेलते हैं, ये अकर्मक क्रिया हुआ ना सर, वो पढ़ता है, सकर्मक हो गया। ये सकर्मक, यह संभावना है ना, यहाँ संभावना है, कुछ न कुछ कर्म नहीं है लेकिन संभावना है कुछ पढ़ रहा। लेकिन वही है, देखिए लड़के मैदान में खेलते हैं, देखिए कैसे अकर्मक हो जाएगा, मैदान में खेलते हैं, तो कहता खेलना क्रिया सकर्मक है, लेकिन खेलते हैं इसका जवाब नहीं दे रहा है। और ये जो मैदान में जो आ रहा है, यहाँ ये अधिकरण कारक आ गया है ना, या वह 8वीं कक्षा में पढ़ता है, 8वीं कक्षा में पढ़ता है, ये जो यहाँ पढ़ना क्रिया जो है अकर्मक हो जाएगा, इसलिए कि ये कक्षा जवाब नहीं दे रहा है, इसमें से कोई नहीं दे रहा। और ये जो अर्थ है पढ़ना का खास करके वो रीडिंग के अर्थ में नहीं आ रहा है, स्टडी के अर्थ में आ रहा है ना। वो किताब पढ़ रहा ही नहीं, बल्कि वो किस क्लास में पढ़ रहा है, क्लास जो है सो पढ़ना नहीं है, तो बल्कि उस क्लास में स्टडी आ रहा है, इसलिए यहाँ अकर्मक क्रिया आ जाएगा। क्या का जवाब नहीं देगा, कोई संभावना भी नहीं है, और इसमें भी खेलने का भी कोई संभावना नहीं। गुल्ली डंडा या कुछ खेल रहा होगा है ना, कबड्डी खेल रहे, गुल्ली खेले या फुटबॉल खेले, तब वहां जाएगा सकर्मक। लेकिन खाली ऐसे रहेगा तो अकर्मक हो जाएगा। सही चीज है, अकर्मक और सकर्मक को बहुत इंपॉर्टेंट जानना है। खाली वही पहचानना है क्या लगाकर प्रश्न करना है क्रिया में, वाक्य की क्रिया जो रहेगी उसमें क्या लगाकर प्रश्न करे, उत्तर आ जाए तो जानिए सकर्मक है, उत्तर नहीं आए तो अकर्मक है ना। अकर्मक का भी आगे अलग अलग भेद कहता है, एगो गतिशील होता है, एगो स्थिर होता है। अकर्मक क्रिया का भी भेद हो जाएगा। जैसे अकर्मक क्रिया का भेद सकर्मक का नहीं है, इसको दो भेद में बांट दिया, गतिशील, गत्यात्मक। अकर्मक क्रिया दो तरह की होता है, दो तरह की होती है, एक गत्यात्मक और एक होता है स्थिरात्मक। स्थिरात्मक यानी काम अगर गति प्रदान कर रहा है वो अचल अकर्मक क्रिया का भेद होता है, यानी ये गति करेगा, जैसे चलना फिरना घूमना है ना, इसमें गति आएगा, ताकि स्थिर नहीं रहेगा। लेकिन वही सोना स्थिर है ना, सोना अकर्मक क्रिया है, सोना है, रोना है, बैठ के रो रहा है, गति नहीं, घूम कूद कूद के नहीं रोएगा है ना। तो इस गत्यात्मक मतलब गतिशील में जो क्रिया होगी वो गत्यात्मक, ज्यादा डीप में जा रहा है अकर्मक का, आपको यहाँ नहीं जाएगा है ना। आपको वही अकर्मक और सकर्मक के पूछने कहेगा, उतना ही बहुत ज्यादा डीप, सब कोई व्याकरण में सब कोई इसको नहीं चर्चा करता है कि गति है या स्थिर है, अकर्मक का भी भेद आ रहा है ना। तो इसमें भी कहेगा कि नहीं अपूर्ण है, जैसे निकलना, वह बाहर निकल गया तो बाहर नहीं डालेगा, तो निकलना वह निकला तो पता नहीं चलेगा, बाहर निकला के अंदर नहीं है ना। तो उस तरह से थोड़ा, लेकिन इसको गति एक पहचान लेना है कि गतिशील क्रिया जो होती है उसको गत्यात्मक कहेंगे, जैसे चलना फिरना घूमना है ना, टहलना है ना। लेकिन वही स्थिर है, रोना है, सोना है ना, वो अकर्मक क्रिया का भेद होता है। तो इस तरह से इसको भेद आएगा। और इसको ऐसे जैसे आकाश में उड़ते हैं तो पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो परीक्षा में आपको अकर्मक क्रिया सकर्मक, और सकर्मक में ये होता है एक भेद वही है कि दो कर्मक होगा, दो कर्म लेगा कि एक कर्म लेगा है ना। तो परीक्षा में हिंदी में भी पूछ देता है एक कर्मक है, खोटा में नहीं पूछेगा लेकिन हिंदी में उसको पूछ देता है कि द्विकर्मक क्रिया, तो उसमें
जैसे हुआ कि द्विकर्मक होगा कि धोबी, वह धोबी को कपड़ा देता है, कपड़ा देता है। तो यह देने की क्रिया जो है यहाँ पर एक है, क्या देता है, क्या कर लिए तो कर्म ये हो गया। यहाँ पहचान चिन्ह नहीं है, कपड़ा है ना, और इसमें को चिन्ह पहचान है। तो ये जो है जिसमें चिन्ह नहीं रहेगा ये प्रधान कर्म हुआ। इसको भेद कहता है, प्रधान कर्म और गौण कर्म। द्विकर्मक में इसको और जानना है, कर्म दो तरह का, ये गौण कर्म है। द्विकर्मक में एक गौण रहेगा, एक प्रधान रहेगा। अगर उसको अलग कर देगा कि इसमें गौण कर्म कौन है, तो जिसमें को चिन्ह लगा रहेगा है ना, वो गौण कर्म हो जाएगा। और क्या का जो जवाब देगा जिसमें पहचान चिन्ह नहीं रहेगा वो प्रधान कर्म, यानी मेन कर्म यही है, तो इसको गौण कर्म। तो द्विकर्मक में दो कर्म का प्रयोग होगा, है ना। अब उसको हिंदी में पहले समझ ली तो खोटा उसी का अनुवाद हो जाएगा कि वो धोबी के कपड़ा दे, है ना। राजा या सरकार, अभी मान ले इसे दे, सरकार है ना, गरीब के राशन दे, है ना, कुछ दे दे मान ले। तो यह देना क्रिया क्या है, ये क्या दे रहा है, राशन। आई गरीब के या को चिन्ह, यानी यहाँ के, यहाँ को है, हम लोग खोटा में के रहेगा। ये कारक चिन्ह है, तो ये गौण हो गया, ये मूल हो गया, कर्म ये है ना। उसी तरह से राजा गरीब को धन देता है, हिंदी में बनाता है, तो अभी इसको तत्काल बना दे, कुछ देगा, है ना। तो देने का काम है या लेने का काम है, तो वहां पर इसमें देना क्रिया में, है ना। तो यहाँ को रहेगा, जैसे नहीं बता कि माँ बच्चे को दूध पिलाती है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, तो ये तो प्रेरणार्थक क्रिया, स्वयं नहीं पी रही है ना। माँ जो है अपने नहीं पी रही है दूध, वो कौन पी रहा है, बच्चा। तो ये जो है गौण है, और ये क्या पिला रही, तो दूध। तो ये प्रेरणार्थक क्रिया है। अब यहाँ पूछेगा इसी वाक्य में अलग अलग वाक्य करके प्रश्न कि यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया कौन है, तो ये मानना है, पिलाती। गौण कर्म कौन है, तो ये है ना, ये प्रधान कर्म, ये संज्ञा है ना। तो इस तरह से आपको कोई भी वाक्य दे करके, संज्ञा है, सब्जेक्ट है, कर्ता है, कारक में भी, तो एक ही वाक्य दे करके कुछ वर्ड को क्वेश्चन में इस तरह से घुमाया जाता है ना। तो ये क्रिया का रूप। तो इसको आज यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।